हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपको आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना पहला प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। एंड ये प्रश्न आप देख सकते हो लगभग सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 2 फरवरी को। ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हो, थीम भी आपको याद रखनी है। एंड ये एवरी ईयर जो है सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। थीम 2026 की क्या है? वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। द डे एम्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ द वाइटल रोल वेटलैंड्स टू प्ले फॉर ह्यूमन एंड आवर वर्ल्ड। This day marks the date of the adoption of the Convention on Wetlands on 2 फरवरी 1971। आप सबको पता है रामसर कन्वेंशन जो है कब अडॉप्ट किया गया था? 2 फरवरी 1971 को। यहाँ पर आप देख सकते हो, इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर ऑन द सोर्स ऑफ द कैस्पियन सी, नॉन एज रामसर कन्वेंशन के नाम से हम इसको जानते हैं, क्योंकि ये रामसर नाम की एक सिटी में जो है साइन हुआ था, ठीक है, अडॉप्ट हुआ था। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की बात करेंगे तो प्रोवाइड्स हेल्प टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स एंड हाउ द डिक्लाइन ऑफ वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी कैन बी एड्रेस्ड। अब यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे जो 2 फरवरी 2026 तक के जो हमारे लेटेस्ट रामसर साइट्स हैं ना भारत के। एंड आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, 2 फरवरी 2026 तक जो है टोटल हमारे पास रामसर साइट्स कितने हैं? 98 हैं, ठीक है। अभी 2 बिल्कुल नए ऐड हुए हैं। वो कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हो? एक है पाटन, एक मिनट, हाँ, ये है पाटन बर्ड सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश का है। अभी हाल ही में ये इसको जो है रामसर साइट्स घोषित किया गया 2026 में हुआ है ये। एंड यहीं पे है छारी धान वेटलैंड, ये गुजरात में है, इसको भी जो है अभी रामसर साइट घोषित किया गया है। फिर हम रिवाइज करेंगे 2025 में जो लेटेस्ट बने थे, गोगाबिल लेक बिहार का है, कोपरा रिजर्वायर छत्तीसगढ़ का है, सीली सेड़ लेक राजस्थान का है, उदयपुर लेक बिहार का। ये उदयपुर जो है ना राजस्थान वाला नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, होना है। उदयपुर लेक बिहार का है। गोकुल रिजर्वायर ये भी बिहार का है। खीचन वेटलैंड राजस्थान। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये भी राजस्थान। साकर कोटई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। थरथांगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। फिर यहाँ पे खेचो पालरी लेक सिक्किम। एंड यहाँ पर है उधवा लेक झारखंड। सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस भारतीय राज्य में है? तो वो है तमिलनाडु में। यहाँ पे 20 टोटल रामसर साइट्स हैं। एंड सेकेंड नंबर पर जो है वो है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो है 11 टोटल रामसर साइट्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड थर्ड पे जो है बिहार आ गया है शायद, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन एक बार आप सर्च करना, बिहार ही है थर्ड पे। आगे देखेंगे, हाउ मैनी कंसेक्यूटिव बजट्स हैज निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड एज ऑफ बजट 2026 ऑन 1 फरवरी। तो 1 फरवरी को आप सबको पता है बजट आया है हमारा, बजट 2026-27 पेश होने तक निर्मला सीतारमन ने लगातार कितने बजट पेश कर लिए हैं अभी तक? तो इनका जो है ये 9वां बजट था, ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बजट की जो वीडियो है ना आज आपको जो है इंडो पाठशाला के चैनल पे मिल जाएगी, बिल्कुल डिटेल्स के साथ वो वीडियो होगी। एंड उसकी पीडीएफ जो आपको फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे तो फर्स्ट बजट जो था ना भारत का वो 1860 में आया था, आफ्टर ट्रांसफ़र फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। एंड इसको जो है किसने प्रेजेंट किया था? तो वो थे जेम्स विल्सन, इनका नाम याद रखिएगा। पहला भारत का बजट इन्होंने ही प्रेजेंट किया था, ये फर्स्ट फाइनेंस मेंबर थे। बाकी अगर हम इंटरिम गवर्नमेंट बजट की बात करेंगे तो 1947-48 में एक प्रेजेंट किया गया था लियाकत अली खां के द्वारा, ठीक है। एंड इंडिया का अगर जब हम इंडिपेंडेंट हो गए ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, आर.के. षणमुखम शेट्टी ने प्रेजेंट किया था 26 नवंबर 1947 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। एंड हाँ, एक यूनिक फैक्ट है हमारे पास, इंदिरा गांधी जो है ना ये पहली वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर एंड साथ में प्राइम मिनिस्टर भी थी ये, तब इन्होंने बजट पेश किया है। एंड ऐसा करने वाली एकमात्र भारतीय हैं, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर पद पे भी हैं एंड साथ में फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, एंड इन्होंने बजट को पेश किया था। तो इनका नाम याद रखिएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हो ये हैं निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अच्छा, इनका नाम आप मुझे बताओ। इकोनॉमिक सर्वे आया ना अभी, जो हमारा 31 तारीख को आया था, वो ये जो है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन है। आगे देखो, हु डिफीटेड नोवाक जोकोविच टू विन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का भी समापन हो चुका है। मेंस सिंगल्स का खिताब जो है किसने जीता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने, एंड नोवाक जोकोविच को फाइनल में इन्होंने हरा दिया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी यहाँ पर हम बात करेंगे तो देख सकते हो आप, टूर्नामेंट की बात हो रही है। 2026 का ऑस्ट्रेलियन ओपन था, ये ग्रैंड स्लैम टेनिस इवेंट है, आप सबको पता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 18 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक ये चला, ठीक है। बाकी वेन्यू क्या था, मेलबोर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया, एंड 114वां इसका एडिशन था, ये आप याद रख सकते हैं। नोवाक जोकोविच किस देश से आते हैं, ये सर्बिया के हैं। राफेल नडाल स्पेन के हैं। कार्लोस अल्काराज ये भी स्पेन के हैं। डेनियल मेदवेदेव जो हैं ये कहाँ के हैं, रसिया के हैं, याद रखिएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ ये हो गया ना, जैनिक सिनर कहाँ के हैं, ये इटली के हैं, ठीक है। आपको याद होगा जो पिछला ग्रैंड स्लैम हुआ है ना 2025 में, तो जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। फिर जो कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद कौन सा होता है, फ्रेंच ओपन होता है ना, वो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। फिर होता है विंबलडन, वो जो है फिर से जैनिक सिनर ने ही जीता है। एंड लास्ट में जो होता है यूएस ओपन 2025 किसने जीता है, कार्लोस अल्काराज ने। तो पिछले साल जो है 2 ही विनर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड विंबलडन के सेम है, वो है आपके जैनिक सिनर, एंड फ्रेंच एंड यूएस ओपन के सेम है कार्लोस अल्काराज, ठीक है। अब यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे, नई लिस्ट देख लेते हैं, रिवाइज का फर्स्ट टाइम आया ये। 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर्स को एक बार हम देखेंगे, रनर भी यहाँ पे मेंशन है। मेन सिंगल्स टाइटल की बात करें तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है, स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने हराया फाइनल में नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया से आते हैं। वीमेन सिंगल टाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा आता है एग्जाम में, एलेना राइबाकिना ने जीता है, ये कजाकिस्तान की प्लेयर हैं, एंड उन्होंने अरेना सबालेंका को हरा दिया है, जो कि बेलारूस की प्लेयर हैं। मेंस डबल्स में जो है क्रिस्टियन हैरिसन जो यूएसए के हैं, एंड नील कुप्सकी जो है ये यूके के हैं, इन दोनों ने जीता है। फाइनल में हराया जैसन कुबलेर एंड मार्क पोलमैन्स को, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के दोनों खिलाड़ी हैं ये। वीमेंस डबल्स में जीता है एलाइज मोर्टेंस जो कि बेल्जियम की हैं, एंड झैंग सुई जो है ये चाइना की हैं, इन दोनों की जोड़ी ने जीता है वीमेन डबल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में। इन्होंने फाइनल में हराया है अन्ना डैनिलीना को, कजाकिस्तान से आती हैं। एंड फिर यहाँ पर है अलेक्सांड्रा क्रोनिक, ये सर्बिया की प्लेयर है। तो यहाँ पर एक बार आप लिस्ट देख सकते हो ये। अगला प्रश्न है, हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वीमेन डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। तो आप सबको पता है कि अभी जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम थे अजीत पवार जी, उनका निधन हो चुका है प्लेन क्रैश में। तो अभी जो है उनकी जगह पे उनकी जो पत्नी है ना, उनको जो है डेप्यूटी सीएम बनाया गया है, एंड फर्स्ट वीमेन डेप्यूटी सीएम है महाराष्ट्र की। तो इनका नाम क्या है, तो ये है सुनित्रा पवार, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो सुनित्रा पवार 62 वर्ष की हैं ये। इनको जो है शपथ दिलाया गया है महाराष्ट्र के फर्स्ट वीमेन डेप्यूटी सीएम के रूप में। एंड ये जो शपथ जो है कौन दिलाते हैं, तो ये दिलाते हैं राज्य के गवर्नर, ठीक है, जो कि अभी कौन है, आचार्य देवव्रत हैं शायद, है ना, ये आप एक बार कंफर्म करना। बाकी यहाँ पे बात कर सकते हो ट्रेजिक कॉन्टेक्स्ट की, तो सी सक्सीड हर लेट हस्बैंड अजीत पवार हु डाइड इन प्लेन क्रैश ऑन जनवरी 28, ये सबको पता है। एंड बाकी हम देखेंगे पॉलिटिकल जो प्रेजेंस थे यहाँ पे, जो जब ये ओथ ले रही थी तब कौन कौन थे, तो यहाँ के सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस जी बीजेपी पार्टी से आते हैं। डेप्यूटी सीएम जो है एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से हैं, एंड इनके जो अलाइज हैं ऑफर पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखना है, अजीत पवार एंड जो उनकी पत्नी है ना सुनित्रा पवार, इनकी पार्टी का नाम आपको याद रखना है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। बाकी यहाँ पे सपोर्टर्स के द्वारा स्लोगन्स भी लगाए गए, अजीत दादा अमर रहें, बाकी वाहिनी साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, इस तरह के नारे यहाँ पे लगाए गए हैं। आगे देखेंगे, ये हैं जो अभी नई डिप्यूटी सीएम बनी है महाराष्ट्र की, ठीक है, इनका नाम क्या है, सुनित्रा पवार। आगे देखो, हु विल लीड द इंडियन डेलीगेशन एट द 64th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो इसको जो है लीड किया है सावित्री ठाकुर ने। सावित्री ठाकुर कौन है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है
वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में, ठीक है। अच्छा, मिनिस्टर कौन है? ये तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना। मिनिस्टर कौन है? अन्नपूर्णा देवी हैं, आपको याद रखना है। बॉडी की यहाँ पे बात हो रही है, कौन सी बॉडी है? फंक्शनल कमीशन ऑफ ECOSOC, फॉर्मली जो है सोशल कमीशन के नाम से जाना जाता था। बाकी यहाँ पे फोकस क्या है? ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन सोशल डेवलपमेंट, इंक्लूजन, इक्विटी, वेलफेयर। पर्पज क्या है इसका? एडवांस पॉलिसीज ऑन पॉवर्टी एरेडिक्शन, सोशल इंक्लूजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड ये कब से रोल में आया है? रोल सिंस 1995, लीड यूएन बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कोपेनहेगन डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। मेंबरशिप की बात करेंगे तो पहले 18 थे, अब जो है 46 हो गए हैं, ठीक है। इलेक्टेड बाय ECOSOC फॉर 4 ईयर टर्म्स विथ रीजनल बैलेंस। एंड मीटिंग जो है इसका एनुअली कहाँ पर आयोजित होता है? वो होता है यूएन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम कुछ इवेंट को अब रिवाइज करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 22nd आसियान इंडिया समिट, जो कि कहाँ पर आयोजित हुआ है? जो 47th आसियान समिट हुआ था ना, वहीं पे आयोजित हुआ था, ये मलेशिया में, याद रख सकते हो। फिर एपेक समिट 2025 इंपॉर्टेंट है, साउथ कोरिया में आयोजित हुआ। वर्ल्ड सोशल समिट फॉर डेवलपमेंट कतर में आयोजित हुआ। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, ये इनिशिएटिव कहाँ पर लॉन्च हुआ है? ब्राज़ील में। फिर आपका यूनाइटेड नेशंस COP32 क्लाइमेट समिट जो 2027 के लिए है, ये इथियोपिया में होगा, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट जो है 2025 का, ये इंडिया में आयोजित हो चुका है। साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 जो है, ये भी इंडिया में आयोजित हुआ है। फिर ग्लोबल बिग कैट समिट जो है ना 2026 में होने वाला है, ये इंडिया में ही आयोजित होगा, याद रखिएगा। अच्छा, बिग कैट्स में आपको पता है ना कौन कौन से जानवर आते हैं? आपके लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये जो है ना स्नो लेपर्ड, ये सब जो है बिग कैट्स में आते हैं, ठीक है। अर्थ समिट 2025-26 एक सेकेंड एडिशन है, इंडिया में ही आयोजित हुआ है। रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट 2025 इंडिया में आयोजित हुआ है। COP31 क्लाइमेट समिट जो आने वाला है, ये तो 32 है ना इथियोपिया वाला, 31 जो है कहाँ पर आयोजित होगा? टर्की में। 20th G20 लीडर्स समिट जो है, ये साउथ कोरिया में आयोजित हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट इंडिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन इंडिया में। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2025 ये भी इंडिया में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द इंस्टॉलेशन ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ 3 ग्रेन ATM मशीन्स एज अ पायलट प्रोजेक्ट। तो देखो अभी ग्रेन ATM लाया गया है, किस राज्य के सरकार के द्वारा लाया गया है? ये बिहार की सरकार ने लाया है। ऑप्शन C करेक्ट है। यहाँ पर देखो क्या है, ये ऑटोमेटेड मशीन डिस्पेंसिंग व्हीट और फिर राइस, डेवलप्ड किया गया इसको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का इटली के रोम में, ठीक है। फिर यहाँ पे विथ FCI जो हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर आप बताएंगे। एंड साथ में स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर इसको जो है डेवलप्ड किया है। फीचर्स क्या है? डिस्पेंसेस 50 kg इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में जो है 50 kg का राशन आपको मिल जाएगा। एंड ये वर्क करेगा 24/7, सोलर पावर पे बेस्ड होगा ये। बाकी लिंक्ड टू PDS डाटाबेस वाया इंटरनेट। एंड प्रोसेस क्या है? स्वाइप कर सकते हो आप PDS या फिर आधार लिंक्ड कार्ड के साथ। एंड सिलेक्ट ग्रेन एंड क्वांटिटी भी आपको सिलेक्ट करना है, कितना आपको चाहिए, कौन सा ग्रेन चाहिए, क्वांटिटी कितना यानी कितनी kg चाहिए। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, ग्रेन डिस्पेंस्ड होगा यहाँ पे। एंड PDS डाटा अपडेटेड प्लस स्लिप भी आपको इशू किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि जो धांधली होती है ना अन्न को बांटने में, जो भी राशंस आते हैं उनको आपको पता होगा बहुत ज़्यादा धांधली होती है उसमें, इसलिए जो है ये इस तरह का मशीन लाया गया है। तो ग्रेन ATM आपको याद रखना है, बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड इसका नाम है अन्नपूर्ति, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो ATM आया है ना, अन्नपूर्ति इसका नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, इंडिया रिसेंटली साइंड अ लैंडमार्क ट्राइलेटरल एग्रीमेंट प्रोजेक्ट ग्रीन कॉरिडोर विथ विच 2 nations aiming to establish a secure sustainable energy supply chain across the Indian Ocean region by 2035। तो प्रोजेक्ट ग्रीन कॉरिडोर जो है ये इंडिया ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है? कौन कौन से 2 देश हैं? तो है जापान और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन A करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्च किया गया इसको 1 फरवरी 2026 को बाय इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये याद रखना है, तीनों मेंबर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे।
एम क्या है, बिल्ड अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया एंड रिन्यूएबल्स अक्रॉस द इंडो पैसिफिक बाय 2035। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जॉइंट फोकस ऑन प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड बाकी अब तक तो स्ट्रेंथ लेवरेज यहाँ पे मिलेगा। जापान जो है टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ है, एंड ऑस्ट्रेलिया जो है अबंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल है इसके पास। इम्पैक्ट क्या होगा इसका, बूस्ट एनर्जी रिजिलियंस, कट कार्बन एमिशंस, डीपेन इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर हम कुछ एमओयू जो अभी साइंड हुए हैं ना रिसेंट में, एंड पर्पज़ क्या रहा है उसको देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले है NSDFDC, NCL एंड OIL ने यहाँ पे एमओयू साइन किया आपस में फॉर CSR फंडेड ए क्लब बेस्ड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फिर है NPCI इंटरनेशनल एंड एक्लेडा बैंक जो है, इन्होंने एमओयू साइन किया टू इनेबल इंटरपरेबिलिटी बिटवीन इंडियाज़ UPI एंड कैम्बोडिया के HQR सिस्टम। फिर यहाँ पर देख सकते हो तेलंगाना गवर्नमेंट ने डेक्कन यूनिवर्सिटी जो है ऑस्ट्रेलिया की, उसके साथ एमओयू साइन किया है टू बिल्ड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव AI प्रोफेशनल्स एंड स्ट्रेंथन इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोलैबोरेशन इन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। फिर एक गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ने ताइवान एलिजियंस ग्रुप के साथ एमओयू साइन किया है टू सेट अप द ITIP फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है लाइबेरिया के साथ एमओयू साइन किया है टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ फार्माकोपिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। एंड ब्राजीलियन नेवी एंड MDL ने एमओयू साइन किया टू डिपेंड इंडिया ब्राज़ील डिफेंस कोऑपरेशन। फिर NMDC लिमिटेड जो है, इन्होंने IIT कानपुर के साथ एमओयू साइन किया है टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी एंड प्रमोट डिजिटल इनोवेशन इन माइनिंग ऑपरेशंस। पतंजलि ग्रुप जो है, इसने गवर्नमेंट ऑफ रसिया के साथ एमओयू साइन किया है टू प्रमोट आयुर्वेद, योगा, हेल्थ, टूरिज्म एंड वेलनेस प्रैक्टिसेस इन रसिया। फिर GSV जो है, इसने अमेजोन के साथ एमओयू साइन किया है, फोकसेस ऑन करिकुलम डेवलपमेंट, नॉलेज शेयरिंग एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च इन ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई चेन। फिर आपका जो है हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, इसने इटालियन नेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ एमओयू साइन किया है टू स्ट्रेंथन बायलैटरल स्पोर्ट्स कोऑपरेशन। लेबर मिनिस्ट्री जो है भारत की एंड माइक्रोसॉफ्ट जो है ना USA का, इसने एमओयू साइन किया है टू बूस्ट जॉब्स, प्रोवाइड AI ड्रिवन ट्रेनिंग एंड इनहेंस ग्लोबल वर्कफोर्स मोबिलिटी। फिर इंडियन आर्मी जो है रघुवंशी फार ईस्ट ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया इन्होंने टू बूस्ट इंडिजिनस ड्रोन कैपेबिलिटीज फोकसिंग ऑन IC इंजन बेस्ड ड्रोन्स एंड ऑपरेशंस इन GPS डिनाइड इन्वायरमेंट्स। फिर MSME जो मिनिस्ट्री हमारी, उन्होंने अमेजोन के साथ एमओयू साइन किया टू एम्पावर आर्टिसंस अंडर द PM विश्वकर्मा स्कीम। इंडिया एंड इथियोपिया ने एमओयू साइन किया टू बूस्ट इंडिया इथियोपिया कोऑपरेशन इन कस्टम्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीस कीपिंग। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो है मास्टर कार्ड के साथ एमओयू साइन किया है टू शोकेस इंडियाज कल्चरल, स्पिरिचुअल, नेचुरल एंड culinary हेरिटेज थ्रू मास्टर कार्ड्स प्राइसलेस प्रोग्राम। NHAI जो है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने रिलायंस जियो के साथ एमओयू साइन किया फॉर हाईवे सेफ्टी अलर्ट सिस्टम। एंड इंडिया एंड नीदरलैंड्स ने एमओयू साइन किया फोकसेस ऑन जॉइंट एग्जीबिशंस, कोलैबोरेटिव रिसर्च, कल्चरल इन्हेंसेस एंड शेयरिंग एक्सपर्टीज इन म्यूजियम प्लानिंग एंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली लॉन्च चक्र, अ सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर फाइनेंसिंग सनराइज सेक्टर्स क्रिटिकल टू इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हाल ही में किस बैंक ने चक्र लॉन्च किया जो भारत के आर्थिक विकास के लिए जरूरी उभरते सेक्टर्स को फाइनेंसिंग के लिए एक सेक्टर ऑफ एक्सलेंस है। तो ये लॉन्च किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, SBI करेक्ट है यहाँ पर देख सकते हो। लॉन्च किया गया इसको SBI के द्वारा टू फाइनेंस सनराइज सेक्टर्स ड्राइविंग इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। फोकस जो है 8 सेक्टर पे किया गया है, रिन्यूएबल्स, डाटा सेंटर्स, ई मोबिलिटी, बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन एंड एमोनिया। फिर यहाँ पे डीकार्बोनाइजेशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इम्पैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो अनलॉक किया गया है 100 लाख करोड़ प्लस कैपेक्स बाय 2030, बूस्ट ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन, एडवांस नेट जीरो गोल्स। रोल क्या होगा, नॉलेज एंड एडवाइजरी हब फॉर SBI एंड फाइनेंशियल इकोसिस्टम, ड्राइव टेक एंड AI इनोवेशंस एंड इंगेज विथ पॉलिसी मेकर्स, DFI मल्टीलेटरल एजेंसीज, बैंक्स, NBFC, कॉर्पोरेट स्टार्टअप्स, एकेडमिया, थिंक टैंक्स। यहाँ पर चक्र का फुल फॉर्म भी आप देख सकते हो। C से है सेल केमिस्ट्री, S से हाइड्रोजन, A से एडवांस्ड कंप्यूटिंग, K से है कैरिस्मेटिक लिविंग,
आर से रिन्यूएबल एनर्जी एंड व्हीकल्स, एंड ए से एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सेमीकंडक्टर्स आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है, हु रिसेंटली मेट द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ 5 अरब लीग मेंबर स्टेट टू डिस्कस टाइज विथ वेस्ट एशिया एंड द रीजनल सिचुएशन। तो देखो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग थी ये, तो फॉरेन मिनिस्टर ही थे हमारे एस जयशंकर जी है ना, वो थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब स्टेट्स इन द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। फाउंड किया गया था इसको 22 मार्च 1945 को कायरो में, याद रखिएगा। कायरो किसकी राजधानी है? इजिप्ट की, है ना। विथ 6 मेंबर्स, जो कौन कौन से शामिल थे यहाँ पे? इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया एंड सीरिया। यमन जो है बाद में जुड़ा था। एम क्या है? स्ट्रेंथन टाइज, कोऑर्डिनेट पॉलिसीज, परस्यू कॉमन गुड अमंग अरब नेशंस। एंड मेंबर स्टेट टोटल कितने हैं? 22 है। यहाँ पर आप देख ही सकते हो, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, सीरिया, यूएई, कतर, मोरक्को, अल्जीरिया एटसेट्रा। एंड ऑब्जर्वर में हमारा भारत है, ठीक है। ब्राज़ील है, साथ में एटीरिया है एंड वेनेजुएला है, एंड भारत भी है ऑब्जर्वर में, ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्जर्वर है, मेंबर स्टेट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो एस जयशंकर जी हैं। अब हम रिवाइज करेंगे 1 फरवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। सबसे पहले तो ये मैंने आपको बताया ही, पाटन बर्ड सेंचुरी एंड छारी धान जो वेटलैंड है, इनको हाल ही में रामसर साइट की लिस्ट में ऐड किया गया है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये पाटन बर्ड सेंचुरी यूपी में है, एंड छारी धान वेटलैंड कहाँ पर है? गुजरात में। 12th स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ जो है, ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? न्यू दिल्ली। तमिलनाडु रिसेंटली अनाउंस द स्टेट फिल्म अवार्ड्स फॉर द पीरियड ऑफ 2016 से जो है 2022 तक के अवार्ड दिए गए। एंड कल जो है, कल की पीडीएफ में पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है, 2016 की अलग, 17 की अलग, 2022 तक, है ना। IIT कानपुर रिसेंटली डेवलप्ड अ न्यू मेथड टू प्रेडिक्ट सोलर साइकिल्स। द सुप्रीम कोर्ट हैज ruled that the right to menstrual hygiene is an integral part of आर्टिकल 21। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। QNU लैब्स जो है पार्टनर्ड विथ बाइजैग एन टू स्ट्रेंथन क्वांटम सेफ्टी साइबर सिक्योरिटी बाय इंटीग्रेटिंग सॉल्यूशंस लाइक वैदिक कवच विथ क्वांटम हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स। एंड या फिर नेक्स्ट है क्या? मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना जो है गुजरात की सरकार ने अभी लॉन्च किया, एम टू स्ट्रेंथनिंग विलेज लेवल गवर्नेंस एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर द नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट जो है, ये शेड्यूल टू बी हेल्ड इन अर्ली फरवरी 2026। कहाँ पर ये आयोजित होगा? मुंबई में होगा। मेघालय का जो लिविंग रूट ब्रिज है ना, इसको जो है नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एवेल्यूएशन फॉर 2026-27 साइकिल के लिए, याद रखिएगा। लिविंग रूट ब्रिज है मेघालय का, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे पेकोरा मिसाइल है जो है ना, पेचोरा मिसाइल डेट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज द बेस्ट क्लासिफाइड एज सरफेस टू एयर मिसाइल टाइप ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम, ये याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट हम रिवाइज करेंगे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, याद रखिएगा, ऑब्जर्व किया जाता है। गुजरात लीड्स इंडिया इन प्रोसेस्ड पोटैटो प्रोडक्शन एज ऑफ 2024-25। यूएन मिनिस्टर जो है ना BL वर्मा, इन्होंने इनोग्रेट किया न्यू PMDK प्रधानमंत्री दिव्यास केंद्र इन उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पे लैला अबू लैला, इन्होंने जीता है 2025 का पेन पेंटर प्राइज, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्राइज है ये, फॉर हर पावरफुल स्टोरी टेलिंग रूटेड इन सुदानीज कल्चर एंड ग्लोबल थीम्स। द नेम ऑफ इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज, ये याद रखना है, इनोग्रेटेड इन शिवमोगा। इस कहाँ पर है? शिवमोगा कर्नाटक में है। एंड ब्रिज का नाम क्या है? सिगांदूर ब्रिज, याद रखिएगा। द बेहदीन कलम जो है ना, बेहदीन खलाम फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय पनार कम्युनिटी। एंड कहाँ पाई जाती है कम्युनिटी? मेघालय में। फिर आपका हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट एक्वा टेक पार्क, कहाँ पर? असम में। असम के ही CM है ये। आर दोरई स्वामी जो है, इनको अपॉइंट किया गया MD एंड CEO LIC के। LIC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा, ऑफ इंडिया। टर्म लास्टिंग टिल अगस्त 2028 तक रहेंगे ये। स्नैक न्यूट्रिशन कंपनी वाज लॉन्च्ड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री इन 2025 टू रेज अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ कॉमनली कंज्यूम्ड स्नैक्स। याक्टिन विलेज है एक, सिक्किम का, बिकम इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमाड विलेज अंडर द नोमाड स्कीम प्रोजेक्ट। फिर एको जो है, बिकम टेस्लास प्रेफर्ड इंश्योरेंस पार्टनर एज द ऑटोमेकर
एंटर द इंडियन मार्केट इन जुलाई 2025। तो हमने रिवाइज कर लिया 2025 का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। अब आपके लिए एक प्रश्न है, हु वन गोल्ड एट द रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 फ्रॉम सूरत। ये अभी हाल ही में मैंने आपको प्रश्न कराया भी है। आपके ऑप्शन है कुणाल मेहता, आरव पटेल, यश रशिया, रोहन देसाई। गोल्ड किसने जीता है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखो, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ जो अभी आपने पढ़ा ना, ये हम फ्री में आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। 251 में जो आपको मिलता है 12 मंथ का पीडीएफ, ठीक है, 12 महीने का मिलेगा, जनवरी टू दिसंबर का। 151 में आपको मिलेगा 6 मंथ का, जनवरी टू जून का। और हाँ, एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए ऑफर भी आप लोगों के लिए, जनवरी टू जून का 2026 का मंथली करेंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज करेंट अफेयर जो है हमने लॉन्च कर दिया है। अपना जो पेड बैच नया है वो 65 का ये मिलेगा, लेकिन अभी जो है 2 दिनों के लिए 51 में मिल रहा है, ठीक है। तो आप जल्दी से जाके इसको परचेस कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट है। जनवरी टू जून 2026 मंथली करेंट अफेयर्स में आपको 6 मंथ के करेंट अफेयर्स मिलेंगे, 51 का भी आप ले सकते हो। एंड 2026 का जो टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स है जनवरी से जून तक का मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है 25 टॉपिक्स दिए जाते हैं, ठीक है, वो 51 में अभी आपको मिल रहा है। तो आप जल्दी से जाके परचेस कर सकते हो। किसी भी तरह की इशू आती है तो आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हो नीचे शो रहा है 9123206137। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।